हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी ईजिली। आज हम कक्षा तीसरी में कविता है समय का मोल। इस कविता को आज हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ, समय से बच्चों आप लोग क्या समझते हो? समय वक्त, या हम अंग्रेजी में जिसे कहते हैं टाइम का मोल मतलब कीमत या मूल्य। जो समय है वह हमारे लिए कितना कीमती है या उसका क्या मूल्य है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि समय का मोल जो कविता है हमसे क्या कहना चाहती है। आज हम एक ऐसी कविता पढ़ेंगे जिसमें समय का महत्व बताया गया है। इस कविता का शीर्षक है समय का मोल। तो बच्चों एक बार हम इस कविता को एक बार पढ़ लेंगे। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती है, मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है, पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। तो बच्चों इस चित्र में हम देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे फूल हैं, घर है, यहाँ एक बच्चा है जो घड़ी को हाथ में लिए हुए है, जिसमें घड़ी से हमें क्या समय के बारे में हमें पता चलता है। तो इस कविता का अर्थ हम एक बार समझेंगे। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है। यहाँ क्या बोला गया है कि जब एक एक फूल जब एक साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है, गुलदस्ता बन जाता है, यानी फूलों का गुच्छा। आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसे हम गिफ्ट में तोहफे में देते हैं गुलदस्ता, तो फूल के मिलने से क्या है, गुलदस्ता बन जाता है। फिर आगे क्या कहा गया है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। अब यहाँ कवि ये बता रहे हैं कि ईंट, जब एक एक ईंट को जब हम जोड़ते हैं या एक एक ईंट से क्या बनता है, घर बन जाता है। बिना ईंट के घर बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो ईंट के जुड़ने से क्या होता है, एक बहुत ही खूबसूरत घर बन जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फूल का भी महत्व है, ईंट का भी महत्व है, मतलब छोटी छोटी वस्तुओं की भी बहुत मूल्य है। आगे हम जानेंगे, छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती है। अब यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि पानी की जो छोटी छोटी बूंद है उससे क्या होता है, सागर या समुद्र बन लहराती है। क्या होता है, जल की, पानी की छोटी बूंदों से क्या होता है, समुद्र बन जाता है। वैसे ही मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। अब यहाँ कहा गया है, मिट्टी के छोटे छोटे कण, छोटे छोटे टुकड़े से क्या होता है, पृथ्वी, जिसे हम धरती या जमीन भी कह सकते हैं, मिट्टी से ही, छोटे छोटे मिट्टी से क्या बना, पृथ्वी बन जाता है। अब आगे हम जानेंगे, पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। अब जो पल है, समय का एक छोटा सा हिस्सा हम कहते हैं, और युग क्या है, वो बड़ा है। पल पल से ही क्या होता है, युग बन जाता है। जैसे घड़ी है, सेकंड से क्या होता है, जो सेकंड काटा होता है उससे चलते चलते क्या होता है, मिनट बनता है। मिनट चलते चलते क्या बनाता है, घंटा बनाता है। बनता है कि नहीं, एक घंटा, उससे फिर क्या होता है, 24 घंटा कंप्लीट होता है, फिर क्या होता है, आपके एक दिन खत्म। तो यहाँ कहा गया है कि पल पल मिलके जो समय का एक छोटा हिस्सा, उससे क्या होता है
कि एक बड़ा समय बन जाता है, युग बन जाता है। पल पल का जो मूल समझता बुद्धिमान कहलाता है। अब यहाँ हमें ये बताया गया है कि हमें समय का जो छोटा सा भी हिस्सा है, छोटा जो एक एक पल है, उसे हमें समझना चाहिए, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। समय को व्यर्थ नहीं करना है, समय को बर्बाद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? हम जब समय की कीमत को पहचानेंगे, उसके मूल्य को जानेंगे, तो ही हम जीवन में आगे सफल हो सकते हैं, जीवन में हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। कहने का अर्थ ये है इस कविता में कि हमें समय का मोल करना है। समय हमारे लिए बहुत ही कीमती है। अगर हम समय को बर्बाद करते रहेंगे बच्चों, तो क्या होगा? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप समय पर एक दिन नहीं उठते हो तो क्या होगा? आप स्कूल के लेट हो जाओगे। स्कूल जब आप लेट में जाओगे तो क्या होगी? डांट सुनोगे आप। फिर क्या है, अगर आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया गया है, आपने उस होमवर्क को नहीं किया, आज रख दिया, मैं आज नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ, मैं कल करूँगी या कल करूँगा, तो क्या होगा? फिर आप अगले दिन भी बोला आज नहीं, मैं कल करूँगा। इस तरीके से क्या है कि आपका काम बढ़ता चला जाएगा, आप समय को बर्बाद कर रहे हो। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप देखोगे मेरे पास तो बहुत सारे काम है करने के लिए, और फिर पिछले कामों को करने में क्या है, आप काम नहीं कर पाओगे। तो कहने का अर्थ ये है बच्चों कि जो भी समय हमें मिलता है उसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, समय की कीमत को हमें समझना चाहिए। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, आप लोग हमेशा कोई भी कार्य समय से करें। इस कविता को पढ़ें, समझने की कोशिश करें, और हर चीज़ समय से एक टाइम टेबल आप फिक्स कर लें कि मुझे समय पे उठना है, समय पे ब्रेकफास्ट करना है, समय पे नहाना है, समय पे स्कूल भी जाना है, टीवी भी देखना है, खेलना भी है, पढ़ना भी है, सब कुछ करना है जीवन में। लेकिन पढ़ाई को हमेशा करते रहना है। 2-3 घंटे आपको पढ़ना ही है और समय का उपयोग करना है, तभी आप जीवन में जाके एक सफल, एक अच्छे इंसान बन सकोगे आप। तो बच्चों, आप लोग क्या करोगे? कागज़ की फूल बनाओगे। कागज़ के फूल बना के क्या करना है, उसे एक साथ आप रखोगे तो आप देखोगे कि फूलों का गुच्छा गुलदस्ता बन जाएगा। फिर आप क्या करोगे? ड्राइंग बनाओगे, घर बनाओगे ईंट से। इसे आपको कलर नहीं करना, आप ऐसे ईंट करके बनाओगे। ऐसे ऐसे ब्रिक्स ऐसे बने रहेंगे जिससे घर बनेगा। आप देखोगे कि ईंट से आपने घर बना दिया। फिर आप क्या करोगे? एक ग्लास में आप पानी लोगे और एक एक बूंद करके आप डालोगे। दूसरे बर्तन वगैरह में आप उसको डालना। फिर देखना आप क्या है कि बूंद बूंद से क्या है, बहुत सारा पानी एक साथ हो जाता है। तो बच्चों, इस पार्ट को आप लोग अच्छे से समझें, पढ़ें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोग समझते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को लाभ होने वाला है, तो आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं यहाँ वीडियो अपलोड करते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।